मिल ही जाएगा। हरि ओ जपा करो। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। किनारा मिल ही जाएगा। हरि ओम जपा करो। हरि ओम जपा करो। क्यों भटक रहे हो यहाँ, किसकी तास है? क्यों भटक रहे हो यहाँ, किसके वास्ते? कौन है तुम्हारा यहाँ, क्या तलाशते? क्यों भटक रहे हो यहाँ, किसके वास्ते? कौन है तुम्हारा यहाँ, क्या तलाशते? मुद्दते सवाल हैं, कुछ जवाब दो। मुद्दते सवाल है, कुछ जवाब दो। किनारा मिल ही जाएगा। ओ जपा करो। हरि ओम जपा करो। कैसे बात बात में ढल गई उम्र। कैसे बात बात में ढल गई उम्र। वक्त जो गुजर गया आएगा न फिर। वक्त जो गुजर गया आएगा न फिर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो। देर हो गई अगर फिक्र ना करो। इशारा मिल ही जाएगा। हरि ओम जपा करो। हरि ओम जपा करो। सहारा मिल ही जाएगा। हरि ओम जपा करो। मन मीन है माया मोह जाल है। मन तो मीन है माया मोह जाल है। सांस है सुखों की आशा सिर्फ काल है। सांस है सुखों की आशा सिर्फ काल है। मन तो मीन है माया मोह जाल है। श्वास है सुखों की आशा सिर्फ काल है। जन्म ये अमोल है देर ना करो। जन्म ये अमोल है तुम देर ना करो। दोबारा फिर न पाएगा। हरि ओम जपा करो। सहारा मिल ही जाएगा। हरि ओम जपा करो। प्रेम के बहाव में तैरते रहो। प्रेम के बहाव में यूं ही तैरते रहो।
जीव जीव में हरि को देखते रहो, प्रेम के बहाव में यूं ही तैरते रहो। जीव जीव में हरि को देखते रहो, धैर्य की डगर धरो, डर अभी तजो, धैर्य की डगर धरो, डर सभी तजो। सितारा जगमगाएगा, हरिओ। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष ज्ञानी को दृष्टि भावना भावना से युक्त रह करके भी उसके प्रति अदृष्टि रूप से रहती है। यानी अज्ञानी के अंदर हर समय अब ये काम हो जाए, अब ये बात मेरी हो जाए, ये व्यवस्था बन जाए, ये कब बात कब बनेगी, ये कैसे होगी, यानी जगत को लेकर के ही सारे समय चिंतन है उसके अंदर। और ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास जो करेगा, ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, तो उसका तो देखन सब भ्रम करके देखेगा, उसे कुछ नहीं। बाकी तो फिर निराकार अपने आप करता है। कैसे? हुक्म में चल रहा होता है वो परमात्मा के हमेशा, तो परमात्मा खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी। नया बिस्तर, नया माजा, नया दाना पानी उसके लिए रखता है। तो पहले इतना विश्वासी तो हो जाए। कल की चिंता करने वाला, रोटी लंगोटी की चिंता करने वाला कदाचित कभी ज्ञानवान थोड़ी हो पाता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं तुमने पहले ये चिंताएं छोड़ी अपने अंदर की, हटाओ अपने अंदर से। जो मुनि बालक के समान, छोटे बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप में से सभी कर्मों का आरंभ करता है, और शुद्ध स्वरूप को, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियामान कर्म भी लिप्त नहीं करते। यह और ज्ञानवान के लिए बोला गया। बालक बत उसका व्यवहार, जैसे बालक को याद नहीं रहा ना, रात में दूध पिया उसने तो उसको नहीं याद, भूला हुआ है वो। जैसे ऐसे ज्ञानवान को किसी भी कर्म का अहंकार नहीं आता कि मैंने ये किया है, मैं ये करता हूं। समान व्यवहार करता है, निर्लेप न्यारा। जैसे बालक के अंदर कोई विकार भावना नहीं आएगी, कोई लोभ भावना नहीं आएगी, कोई मोह नहीं आएगा उसके अंदर, किसी की भी गोद में सहज चला जाता है, कोई इच्छा नहीं आती है, कोई इसको पकड़ नहीं होती है। 10 रुपए का सिक्का दे करके, 5 पैसे का सिक्का दे करके 2000 के नोट को छोड़ दे, क्योंकि अंदर से वो उसकी वैल्यू को नहीं पहचानता, वैल्यू देख करके नहीं बैठा है, बालक बात है। तो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित, किसी भी कर्म का उसके जीवन में संपादन हो रहा होगा, आरंभ हो रहा होगा, उसको वो कामना रहित होगा। जैसे अज्ञानी कुछ भी करने चलेगा तो पहले कुछ, क्या मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी सोच पहले कर लेता है। ज्ञानी को ये सब सोच नहीं रहती अंदर में। ब्रह्मज्ञानी से बस होता है, जो भी कुछ कर्म हो गया सामने से आया, हुक्म से आता है कोई कर्म, हो जाता है उससे। उस शुद्ध स्वरूप को क्रियामाण कर्म, यानी किए हुए कर्म भी लिप्त नहीं करते। फिर देखा गया है कि उसको कोई भी कर्म उसको लिपायमान नहीं करते, यानी उसको बंधन में नहीं डालते, उसको बांधते नहीं है। बोला उसके फिर कुछ भोगना नहीं पड़ता, लिप्त नहीं होता, इसलिए बंधन नहीं बनते, ना उसका फल भोगना पड़ता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए इसके जीवन में सिर्फ एक प्रेम भाव रहता है अंदर से। वो बड़े प्रेम से कह देता है मैंने तो सिर्फ प्रेम किया। अब प्रेम में क्या हो गया, कैसे हो गया, को पता नहीं रहता है। ऐसा नहीं उसका विवेक नहीं है, या वो सही तरीके से कर्म नहीं करता। कर्म तो एक एक कर्म में जितना ज्ञानवान की नजर होती है ना, किसी की नहीं होती है। अगर कहीं कोई चीज अव्यवस्थित है ना, तो केवल उसी को दिखती, हम देखते हैं, इतने लोग हैं इसको नहीं दिखती, उसे दिख जाएगी।
उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है। कैसे ठीक किया जा सकता था, किया जा सकता है, इसका भी समझ उसको होती है हर बात को। हम तो सब अपने संबंधों को और बिगाड़ करके बैठते हैं, जीवन को और खराब करके बैठते हैं। जबकि देखा जाए तो अहंकार यही करते हैं, कितना मर रहे हैं घर परिवार के लिए, कितना मिट रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसके बाद उनके सब बिगड़ते रहते हैं, सब संबंध खराब होते रहते हैं, बातें खराब होती रहती है जीवन की। इसलिए ज्ञान से दिल लगाओ, परमात्मा से दिल लगे तो अंदर में ये भाव जागे अंदर से। तो बोला जो ज्ञानवान होता है वो ही ऐसा बन पाता है जिसको सामने कर्म हो रहे होंगे उससे, लेकिन कर्म उसको लिपायमान नहीं कर रहे, क्योंकि वो सुजाग है, वो जागृत है। वो अंदर से उसमें अहंकार को भी खत्म करके बैठा है, मोह को भी खत्म करके बैठा है, इच्छा भी खत्म करके बैठा है, लोभ भी खत्म करके बैठा है। इसलिए वो कर्म उसको अब लिपायमान नहीं करते, बस हो रहे होते हैं उससे। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, सब भावों में एक रस है। अंदर एक ना दो, अंदर एक रस रहता है इसका। मतलब वही आत्मज्ञानी धन्य बोला गया है जो मन का निस्तरण कर गया है। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है, नहीं काया है, और उसके पास मन से बंधा हुआ नहीं है वो। आत्मज्ञान में दो मुख्य बाधाएं होती हैं, एक शरीर और एक मन। ये मुख्य रूप से होती हैं व्यक्ति के जीवन में। शरीर का अभिमान, शरीर की भावनाएं, शरीर को सुख दिलाने की भावनाएं, ये सब भावनाएं रहती हैं उसके अंदर। और दूसरा होता है उसके पास मन होता है। पीछे सब ठुसके बैठते हैं। अच्छे पढ़ने का शौक हो तो एक दो लोग यहाँ पटे पे ही बैठ सकते हैं, बड़े आराम से बैठ सकते हैं, पर सब हम देखते पीछे बैठ जाते हैं। थोड़ा अपना पुरुषार्थ करो, आते हो तो थोड़ा आगे आके बैठो, पूरा आगे खाली रहता है। बैठ सकते तो आगे बैठ जाओ, कुर्सियां कितनी रख सकते हैं हम लोग, तो सब एक दूसरे को हलचल करते हैं बैठकर। बल्कि अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे वही कहे जाएंगे जो आगे से आगे आकर के बैठने कर अपना स्थान लें और पूरी एकाग्रता से अपने को बैठाने की कोशिश करें। पर नहीं, रोज टोको उनको, गधे होते ना, रोज उनको हाँको, रोज डंडा दो उनको, रोज उनके लिए बोलो, तो इनडिसिप्लिन होता है जब माइंड का, तभी समझ में आ जाता है कि ये लोग अपने को डिसिप्लिन नहीं करते, ये लोग ठीक तरह से नहीं चलते, ऐसे इनको ठीक से चलने का शौक ही नहीं है, ऐसे अंदर से अपने को ज्ञानवान बनाने का शौक ही नहीं है इतने दिनों से। आए हैं सीखने के लिए भी, लेकिन नहीं, इसलिए उनके अंदर कोई वृत्ति सदती नहीं है, इसलिए घर जाकर के जैसे के तैसे दिखाई देते हैं अपने आचरण में, अपने भावों में, अपने जीवन में, वही वैसे की वैसे बन जाते। ये जो 1 घंटे की पढ़ाई होती है, आप देखो 1-2 घंटे की पढ़ाई होती है, वो हमें सिखा रही होती है, जतल समझा रही होती है, और उसको हम समझ सीरियसली लेते ही नहीं। इतना मन अंदर से जुड़ जाना चाहिए परमात्मा से, इतना सत्य से, ज्ञान से, कि पीछे जाके किसी से बोलने तक का मन ना करे, अटकने का भी मन ना करे। एक एक कर्म हम अपना सहज इतनी सुजागता से करें। हम तो देखते हैं ऐसे लोगों को भगवान ऐसी जगह भटकाएगा, पैसे जाएंगे उसके, चीजें जाएंगी, लेकिन वो कभी संभल नहीं पाएगा चीजों। माया बनती है उसके लिए हर चीज, शरीर उसके लिए माया बन जाएगा, मन उसके लिए माया बन जाएगा, ज्ञान नहीं कैच कर पाएगा वो, ज्ञान से अपने को जोड़ ही नहीं पाएगा, सीरियसली होगा ही नहीं कभी सत्संग के लिए, भटकता रहेगा बाबलों की तरह। और गुरु भी नहीं रिझता, भीड़ कितनी भी आ जाए, हम तो देखते हैं शिष्य तो कोई बिरला ही होता है जो रिझा पाए गुरु को, अपनी अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से, अपने अच्छे डिसिप्लिन से, अपनी अच्छी समझ से। कहाँ रिझा पाते हैं गुरु को? और गुरु रिझा ही नहीं है तुम्हारा तो तुम पर क्या कृपा करे? इसलिए ज्ञान भी स्थिर नहीं होता अंदर में। प्यासा ही आए जग से और प्यासा ही जाए। इसलिए यहाँ पर बैठने के बाद अपनी कृपा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक मनोरोग के ही हम से बने रह जाते हैं। पहले रोग था जगत में भटकाने का, माया में भटकने का, अब वहां तो फिर कुछ मिलता दिखता नहीं, तो फिर यहाँ भी हम देखते हैं। यहाँ आकर के पूरा अपने मन को ऐसे जीतो, बदलो, मनोरंजन नहीं मनोभंजन के उद्देश्य आओ।
गुरु की एक एक बात पर बहुत ऐसे अंदर से पकड़ होनी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, हमको क्या बोला जा रहा है, क्या बात समझाई जा रही है। नहीं तो मैं तो इतनी जबरदस्त है, बस बैठी है, सत्संग खत्म होने की वैसे के वैसे जकड़ लेती है, मन वैसे के वैसे जकड़ लेता है। इसलिए बोला गया मन का निस्तारण कर लेगा वही ज्ञानी बोला गया, वही आत्मज्ञानी धन्य है। क्रिया तो हो रही, आत्मज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान ये कहें कहाँ जाते, रोज सत्संग जाते हैं, घर वाले ही बेचारे अब तुम्हारे को क्या कह के थक गए, रोकना चाहते थे रोक ही नहीं पाए, चलो सत्संग तो आ गए, लेकिन अब क्या यहाँ आकर के पूरे ब्रह्मज्ञानी बने, उसका भी अता पता नहीं है। तो फिर वही फिर उपाधि रह जाती है घर का न घाट का, क्या हो जाता है, स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है फिर। इसलिए यहाँ बैठने के बाद कैसे धन्य हुआ जाएगा, कैसे बात समझी जाएगी, इसको समझना चाहिए। मन का निस्तारण कर लेता है, अब उसके पास मन जैसी कोई चीज नहीं रहती। गुरु के पास जो ये आज्ञाओं की, सेवाओं की और ज्ञान के अभ्यास की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें इस मन को गायब किया जाता है, मन से परे पहुंचाया जाता है, जीव भाव से परे पहुंचाया जाता है। तो वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है, जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, इस इंद्रियां उसकी ये सब कर्म तो कर रही होंगी, पर ऐसे करते हुए भी वो सब भावों में एक रस है, व्यथित नहीं है, परेशान नहीं है उसमें किसी में, उसे कोई बात विक्षिप्तता नहीं देती उसके जीवन में। ध्यान करना, अज्ञानी की समस्त क्रियाएं शरीर और मन से ही संचालित हो रही होती हैं, और ज्ञानी इन दोनों से परे तीसरी शक्ति को जान लेता है। मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से आत्मा, इसलिए वो साक्षी भाव में बैठ करके, आत्म भाव में बैठ करके इस मन और शरीर का दृष्टा बन के बैठता है, उनसे परे होके बैठता है, उसको उसका साक्षी होके बैठता है, नाच नहीं लगता इसके साथ कि आज मेरा मन ये कह रहा है, अब मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन आज दुखी है कि मेरा मन सुखी है, इन सब खेल में नहीं पड़ता। उसको एक ही बात अंदर से गहराई समझ में आ जाती है, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब तेरा स्वरूप ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त में हमेशा ज्ञान की स्फुरणा रहती है, आनंद रहता है, और अंदर में वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति, आनंद स्वरूप वृत्ति होती है उसके अंदर, वो ऐसे सच्चिदानंद भाव में रहता है, जीता है, क्योंकि उसने मन का निस्तारण किया हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं जो इस मन का निस्तारण कर गया है, इस बड़ी बाधा को लांघ गया है, इस मन को वैतरणी को पार कर गया है, वही आत्मज्ञान का सुख प्राप्त कर पाता है। ऐसा आत्मज्ञान ही धन्य है। फिर भले ही समस्त क्रियाएं करता हुआ, देखना, सूंघना, स्पर्श करता, खाता पीता, सब भावों में एक रस रहता है, वह कर्म उसके स्वभावगत और वासना रहित होते हैं। पहले तो उसको समझो, गीता में भी यही बात बोली गई है, यानी सूंघता हुआ, बोलता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, फिर भी इन सब में उपराम रहता है। मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा दाता। देखो तुम्हारे अंदर में ये मन की स्थिति बन रही है, ऐसा मन तुम्हारे बस में है, कंट्रोल में है, तुम्हारे आज्ञाकारी हो गया है। हम पूछते हैं क्या तुम दुखी होना चाहते हो? दुखी तो नहीं होना चाहते, फिर क्यों हो रहे हो? क्योंकि अभी मन के गुलाम हो, इसलिए होना पड़ेगा तुम्हें। मन जीत लिया होगा तो नहीं होगे कभी, आएगा ही नहीं कोई उदासी का, ये लक्षण आते ही नहीं है फिर तो उसके अंदर। बोला जब जिस एंगल से हम जगत को देखते हैं वैसा ही हमें दिखाई दे रहा होता है, ध्यान रखना। कोई अंधा है तो उसे कोई कड़वा है, कोई मायूस है, अब उसको उसी एंगल से चीजें दिखती हैं, जैसा है वो अपने, एज यू थिंक सो यू बिकम, जो विचार कर रहे होते वैसा हो जाता है। तो जगत भी वैसा ही दिखाई देता है। अंधा, बोला ज्ञानी ने, ज्ञान के लिए बोला गया, अंधा वह है जिसे सत्य समझ में नहीं आता, वो अंधा है। अंधा वो नहीं जो आंखों का अंधा हो गया, पर जिसे अभी तक सत्य समझ में नहीं आता। चार अंधे व्यक्ति थे,
तो अब उनसे बात चल रही थी, आपस में बैठे थे, किसी से पूछ लिया भाई क्या है, शीशा है, कैसे रंग का है, तो आपस में बहस करने लगे। एक यूनिवर्सिटी में था, कहता मैंने सुना नीले रंग का होता है। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, दूसरा एक म्यूनिसिपैलिटी में काम करता था, तो वहां लाल रंग के शीशे लगाए जाते थे, तो कहता ये लाल रंग का होता है। एक बोले हरे रंग का होता है, एक नीले रंग का बोले, एक हरे रंग का, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का। सब अपने अपने अलग अलग अनुमान से बोले यार है, बोले यार है। फिर बोले बताओ सही होता कैसा शीशा ये। अब शीशे को ऐसे चाट के देख रहे हैं, चाटने से पता लग जाएगा। उसमें कान लगा के देख रहे थे, ठक ठक करके, कैसा है शीशा, देखें कैसा है। अंधा व्यक्ति कैसा देखेगा, वही नहीं बातों से चेष्टा करेगा, और बाद में किसी अनुमान में नहीं पहुंचा, वो पहचान पाएगा। तो ऐसा ही है जगत अंधा। अंधे अंधत्व के कारण, अज्ञान के कारण हम परमात्मा क्या है पहचान ही नहीं पाते। अपने अपने अनुमान से बोलते रहते हैं, वो अल्लाह अकबर चिल्लाते रहते हैं, वो सब वो उसको मानते रह जाते हैं, एक ओंकार करते रहेंगे, पर अंदर से पहचानेंगे नहीं कि उसे एक ओंकार क्या होता है। हिंदू लड़ते रह जाएंगे देवताओं के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। सब सुनी सुनाई बातें, जैसे जिससे सुनाए वो बताते रहेंगे, शास्त्र पढ़ाए उसे बताते रहेंगे, अपना अनुभव कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आंखें नहीं होती। आंखें ना होने के कारण वो कुछ नहीं जान पाता। और वो आंखें मिलती हैं विवेक की, ज्ञान की, गुरु के पास से। आंखें मिल जाती तो समझ जाता शीशा कैसा होता, क्या होता है, किस काम आता है। तो ईश्वर क्या है, कहां पर है, कैसे सर्वत्र है, ये ज्ञान ही जान जाता है। वो छोटी लड़की को ज्यादा देर नहीं लगी राजा को समझाने में। राजा जब ये प्रश्न पूछ रहा था, इतना विद्वान होकर के, बड़ा होकर के, नहीं था उसको आनंद। ज्ञानी ने विवेक जागृत किया, अपना आनंद पाया है, तो उसने तुरंत बता दिया। बोले भगवान से पहले क्या है, बोले कोलम की पुस्तक ले आओ, देखो अक्षर से पहले कौन सा अक्षर है बता दो, तो पता लग जाएगा भगवान से पहले क्या है। बोले भगवान कहाँ है, ले आई दूध लेकर के। बोले निकालो उसमें मक्खन कहाँ है पता कर लो। कोई एक चमचा ऐसा निकाल दो दूध में से, उसमें मक्खन ना हो, निकल ही नहीं सकता उसमें मक्खन ना हो। जो कण कण में व्याप्त है, उसको कहाँ ढूंढने जा रहे हो। ये सारा जो भटकाव व्यर्थ का होता है, इसलिए अंधे के बनने के कारण। अब यहाँ भगवान को ढूंढ लें, अब यहाँ भगवान को ढूंढ लें। ज्ञानवान ने उसे घट में ही पाया है, अंग संग पाया है, उसको हर वक्त देखा है, हर बात में देख लिया है। इसलिए भटकना खत्म हो जाता है। भले ही प्रारब्ध कहीं उसको लेके जाती है, घूमता है फिरता है, मौज करता है, लेकिन जान लिया है। देख के कण कण में अविनाशी, दूर हुई हैरानी, दूर हो जाती सारी हैरानी। इसलिए अच्छी तरह जानता है जो गुडनेस है सबके अंदर, वो परमात्मा ही। और ये भी जानता है इसने भगवान को मार करके अपनी बैडनेस को प्रकट कर रहा है, इसलिए भगवान इससे रूठा हुआ है। तो ज्ञानी को पता होता है ये बात, तो उसका अंधापना दूर होता है। ऐसे अंधे व्यक्ति को जैसे दिखता नहीं ना, अंधा व्यक्ति वह है जिसे सत्य की समझ नहीं है, और कड़वा वो है जो सत्य को पसंद नहीं करता, और मायूस वो है जो निराशा से भरा हुआ है। तो कोई आशा नहीं है, मायूस रहता है। तो बोले हम जिस एंगल से देखते हैं, हमारे अंदर कोई आशा नहीं होती है, तो हर जगह देखो, देखना काम बनेगा नहीं, ये बात होगी नहीं, मायूसी छाई रहती है हर वक्त, मर्दानगी छाई रहती है आदमी के अंदर। अंधा है क्योंकि सत्य नहीं पता उसको। कड़वाहट क्यों लग रही है उसको? क्योंकि ज्ञान को पसंद नहीं करता है, झूठ में ही पड़ा हुआ है। तो उसके हर कर्म ऐसे कड़वाहट से भरे हुए होते हैं, मिठास होती नहीं। प्रेम आ जाए जीवन में, अच्छा अच्छा आ जाए अंदर से। कभी देखना व्यक्ति कोई, आप बाहर की आकृति सुंदर हो, उससे आप किससे कितनी देर तक प्रेम कर लेंगे? किसी का रंग रूप
और सब चीजें आकृति अच्छी हो, सुंदर से, कितनी देर कोई प्यार कर लेगा? 4 दिन संग रहने के बाद अगर आपसी व्यवहार में प्रेम नहीं, व्यवहार आपस का अच्छा नहीं, तो नहीं हो पाती उससे। क्या करोगे? चाटोगे क्या खूबसूरती का? क्या करोगे? मिलता क्या है जगत से? बेकरारी के सिवा। तो असली सुंदरता तो उसकी होती है, प्रेम की होती है, आचरण की होती है। वो तुम्हारे जीवन में है। प्यार से बोला तुमने किसी को? आज हमारे गुरु कैसे ये टैग डाल देते, तुम कहीं भी जाते हो ना, एक प्यार के व्यवहार से तुम कैसे सबको अपना बनाया। कागा किसका धना रे और कोयल किसको देती है, और मीठे वचन सुनाए के मन सबका हर लेती है। गुरु इतनी अच्छी अच्छी आर्ट डाल देता है अंदर में, ऐसी समझ डाल देता है, इतना निमाड़ापन डाल देता है, इतना हमेशा दूसरे का कैसे सुख मिले ये चिंतन डाल देता है, निष्कामता डाल देता है। इस कारण से देखो सबको क्या करके आते हो, जहां भी जाते हो एक प्रेम कर पा रहे हो। तो तेरे दर पर आना जाना हो गया तो जिंदगी का सफर कैसे सुहाना हो गया, क्योंकि ये आर्ट आ गई जिंदगी में। इससे कोई प्यार कर सकता है। इसलिए ये समारोह जीवन में ये अच्छा हो जाएगा, प्रेम अच्छा हो जाएगा, तो आपके संबंध हर एक के साथ बहुत दिनों तक बने रह सकते हैं, लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जीवन भर बनते हैं। बल्कि गुरु को तो भूल सकते हैं कभी, शरीर में ना होने पर भी हम उनके प्रेम को जैसे आज तक और दिन प्रतिदिन उनकी प्रीत बढ़ती ही जाती है, दूज के चांद की तरह से। तो क्या अच्छा था? प्रेम अच्छा। आज तक प्रेमा आंटी को याद करते हैं, क्योंकि बाहर से इतनी ऐसी कहीं वो बात नहीं थी, लेकिन उनका धीरे धीरे गुरु की संग करते 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 ऐसा उनका प्यार भरा, इतनी संभाल, इतना ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, इतना जीवन बन गया। आज भी देखो जो जो ज्ञान को इतनी महिमा कर देगा, सत्संग की लगन रखेगा, जाकर के समय समय पर किसी के संग निष्काम भाव से सेवा कर रहा होगा, प्रेम दे रहा होगा, ज्ञान को प्रकट कर रहा होगा, गुरु को प्रकट कर रहा होगा, धीरे धीरे देखो सबके दिलों में बसने लगता है वो। हमने कहा और कृष्ण क्या होता है? ये आकर्षण ही तो कृष्ण होता है, तो सबके भीतर है लाल, सबके अंदर बैठा हुआ। गुरु को कृष्ण बोल लिया तो तुमने कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी मार ली, तुमने अपने कृष्ण को प्रकट किया अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। उस कृष्ण को पैदा करो। गुरु तो होता ही कृष्ण का रूप, वो गुरु ही तब बोला जाता है। कितना प्यार उसका अनूठा होता है। अपने अंदर तुमने प्रकट किया उसको, वो सच को प्रकट करो अंदर से। कड़वाहट नहीं रहे अंदर से कोई भी। बोले नियंत्रित सोच वाला कहीं भी स्वर्ग बना लेता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हर जगह नरक बना लेता है। अब देखो तुम्हारे पास कौन सी आर्ट है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच इतनी नियंत्रित हो गई, इतनी कंट्रोलिंग है कि हर जगह तुम अपने लिए स्वर्ग बना के बैठो, स्व का वर्ग, आत्मा का वर्ग, आत्म भाव। जगह का नाम ही पैराडाइज पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान का प्रभाव था, ज्ञान की चर्चा थी, ज्ञान यज्ञ होते थे, 3 टाइम ज्ञान यज्ञ होते थे। और उस ज्ञान यज्ञ में कहाँ कहाँ के प्रेमी अपनी सब मैं भूल करके सब वहां मित्रवत रहते थे, प्रेम से रहते थे। गुरु का ज्ञान यज्ञ होता था तो क्या बन गया था? स्वर्ग। और क्या होता है? अपने तो छोटे से गृहस्थ को स्वर्ग नहीं बना पाते। 2 मिनट में झगड़ा, विचार के विरोध, मन खराब, प्रेम में कमी, ये होते रहते हैं दुनिया में। पूछा ना संत से आकर के स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, तो क्या किया संत ने? उसको तुरंत गाली देनी शुरू की। गाली दिया, वो था बड़ा मिलिट्री का ऑफिसर, क्रोध में आकर के पिस्तौल निकाल के संत के ऊपर ही, खबरदार जो तुमने ऐसी बात बोली, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। संत ने बड़े प्रेम से किया, बेटा ये होता है नरक। अब वो जो है उसे चेतना आई, अरे मैंने ही तो पूछा था नरक क्या होता है। संत ने समझा दिया मुझे प्रैक्टिकल करके। बोले देख ले 2 मिनट में नरक बन गया ना, यहाँ का बात रहा हूँ क्या बन गया। जब ऐसा बोल करके उसे एकदम एहसास हुआ तो एकदम से वो चरणों में झुका। जब वो झुका प्यार से, बेटा ये होता है स्वर्ग। और क्या होता है? स्वर्ग नरक कहीं अलग थोड़ी मिलने वाले हैं।
जो जिसके ऊपर भी गुरु की सही कृपा हो जाती है वो अपने इर्द गिर्द क्या बना के बैठता है? अरे तुम्हारे पास स्वर्ग आता जा रहा है कि नहीं? अर्थात आप स्वर्गवासी होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? स्वर्गवासी होना कहाँ चाहते हैं? बिना स्वर्गवासी हुए स्वर्ग कैसे आएगा? भाई स्वर्ग में रहने वाले क्या कहलाएंगे? तुम तो स्वर्गवासी से घबरा रही हो। नहीं नहीं गुरुजी, अभी तो बहुत जीना, अभी क्यों स्वर्गवासी कर? जब मैं की विदाई हो जाएगी, अहंकार की विदाई हो जाएगी, विकारों की विदाई हो जाती है ना, उसकी मौत हो जाती है। मैं जीते जी जग से मर गयो रे आनंद भयो राम, तो हमारा स्वर्ग में निवास हो जाता, स्वर्ग बन जाता। ऐसा स्वर्ग हमें गुरु की कृपा से मिलता है। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ, इसलिए बोला। और फिर गुरु की कृपा होती है, हम स्वर्ग बना पाते हैं। और नहीं तो घर घर लागी आग, नरक बनाने में देर कितनी लगती है। किसी के लिए भी शक पाल लो, शंका पाल लो, दोष दृष्टि बना लो, 2 मिनट में नरक बन जाता है इसको जी। देर कितनी लगनी होती है। झगड़ा कर लो, बैर विरोध कर लो, नरक बन के तैयार है। तो नियंत्रित सोच वाला कहीं भी स्वर्ग बना लेता है। इसकी सोच इतनी नियंत्रित होती है तो वो कहीं भी स्वर्ग बना लेता है। आप सोचो, जब 100 के 100 कौरवों का नाश हो गया तो गंधारी बहुत विक्षिप्त, बहुत क्रोध से भर गई। और उसका मन क्या है कि सब कुछ कृष्ण की वजह से हुआ। तो कृष्ण को बहुत उसने, कृष्ण जब मिलने आए तो बहुत भली भली सुनाई उसने। उसकी बहुत सुनने के बाद भी कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसको यही बोला, माता तुमको नहीं पता, उन 100 कौरवों के रूप में भी कृष्ण ही मरा है। और आज इस रूप में मैं पुत्र के समान आपके पास आया हूं, आपकी किसी सेवा के लिए प्रस्तुत होने आया हूं, से आज्ञा पालन के लिए आया हूं। सोचो कितना कृष्ण के अंदर स्वर्ग बनाने की क्षमता होगी। तो कोई आरोप गलती से भी ऐसे बोलते हैं, वो भी अपनी धारणा से अपने आप लगा लेते अपने ऊपर आरोप, कोई ने बोला भी नहीं होगा अभी। जिन्ना हमें ऐसे समझते हैं, बस इतना ही बहुत है, तुम्हारी तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट। 2 मिनट में नरक बना लिया कहीं भी बैठ करके। स्वर्ग बनाना सीखना है, ये हांडी बनाना सीख लो, स्वर्ग बनाना हर जगह, प्रेम बनाना सीख लो हर जगह, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जबकि श्राप दिया गांधारी ने, फिर भी वो यही भावना कि माता बहुत दुखी है, मैं इनको कोई सेवा करके आता। कल इतनी सुंदर बात किसी ने बताई कि कैसे जब रामराज स्थापित हो गया, रामचंद्र जी बैठ गए अपने सिंहासन पर, तो भरत ने कहा, बोले प्रभु अब आप, क्योंकि वो सबको सबको ऐसे सुखी बांट रहे थे राम, बोले प्रभु अब तो आप जो है कम से कम केकई को उनकी दुष्टता का, उनकी उस कुटिलता का फल दीजिए, माता केकई को। अब तो आप राजा, आप दे सकते हैं। राम इतनी विनम्रता से प्यार से बोलते हैं, अरे पागल हुआ है क्या? जिस माता की कृपा से मुझे भरत जैसा भाई मिला है, जिसके कारण तू भरत इतना अच्छा है, ये कैसे पता लगा अगर केकई ऐसा ना करती तो? पता लगता? सोचो कहां से सोचते हैं रामचंद्र जी, क्या सोच रहे होते हैं। दुखों को, कष्ट को, विपरीत चलने वाले भी ज्ञानवान के लिए कैसे होते हैं, उसमें से कितनी भलाइयां सोच रहे होते हैं। ये केकई माता के प्रसाद से ही तो तू मुझे इतना अच्छा भाई मिला। हालांकि अच्छा तो वो अपने खुद ही इतने अच्छे थे, अच्छे को तो सब अच्छे मिल ही जाते, मिलते ही। कैसे देखो अंदर से भाव रहते हैं। तो ऐसे ज्ञानवान के मन सदा आनंद होता है, जिसके अंदर ये समझ होती है कि हर बात में हर समय स्वर्ग कैसे बना ले। इसका मन इतनी नियंत्रित सोच वाला होता है। देखो हमको ये आर्ट आती है, जहां भी बैठे हैं हमने कुछ अच्छा बना लिया, सोच अच्छी बना करके, नियंत्रित करके स्वर्ग ऐसा वातावरण बनाया। इसलिए ध्यान रखना,
टूट जाए ना धागा कहीं प्रेम का। या कैसा भी आ जाए कोई व्यक्ति, ज्ञानवान तो उसी में लग जाता, मुझे कैसे भी दिल जीतना है सबका, प्रेम पहुंचाना ही है अपना। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हर जगह नरक बना लेता है, खराबी हो जाती है। रोता हुआ आया अर्जुन, बहुत ऐसे किया, अभिमन्यु का शरीर शांत हो गया, बार बार बोले यार किसी तरह इसको जिंदा कर दो, केशव तुम इसको जिंदा, इसके अंदर इसको प्राण दे दो, इसको तुम ही दे, इसको बचा सकते हो। कृष्ण ने एक लोटा पानी दिया अर्जुन को, बोले जाओ इस पानी को ना नदी में डाल करके आओ। सामने नदी बह रही थी, अर्जुन जा करके पानी को डाला है। फिर कहते हैं जाओ उस पानी, उसी पानी को निकाल के ले आओ। अब वही पानी निकाल के ले आओ। तब उसी पानी को कहां से निकाल के ले आऊंगा, मिल गया वो पानी तो सागर में, नदी में मिल गया, वो थोड़ी आ सकता है। बोले अगर तुम उसी पानी को निकाल लाओ तो मैं तुम्हारे अभिमन्यु को जिंदा कर दूं। कहते वो तो निकाल के नहीं ला सकता, तो फिर उसी अभिमन्यु को कैसे जिंदा किया जा सकता। जब वो मिल गया, परमात्मा से मिलके एक हो गया, उसी को क्या, बाकी तो प्यार कर तो सारे अभिमन्यु तेरे लिए खड़े हो जाए। ये समझ ज्ञान नहीं देता है। वहीं का वहीं सब सब तेरा ही तो अपना आप है, तू ही तो अपना आप है। तो ज्ञानवान कहीं भी विचार करता है अपना आप देख कर, कि 100 कौरवों के रूप में कौन मरा है, मैं ही तो मरा हूं। तो हम भी देखें, हर जगह इतने अपने आप, अपनेपन के भाव के साथ अपना आप देख करके व्यवहार करते हैं। बोले कितना भी धन हो वह मालिक को खुश नहीं कर सकता, संतोष धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अमीरी आनंद नहीं ला सकती, सकल सृष्टि का राजा भी अपने को जाने बिना ब्रह्म का आनंद नहीं ले सकता। कभी जाकर के अंतिम मैसेज पढ़ो उसका, तो लेटर लिख करके गई है लता मंगेशकर, क्या बोल के गई है पता है, मेरे पास सैकड़ों कारें, करोड़ों की गाड़ियां हैं, लेकिन अंत में मैं व्हील चेयर पर यात्रा कर रही हूँ। मेरे पास इतने बड़े 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 होटलों में, कमरों में रह सकती हूँ मैं, बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार्स में रहती थी, और अब मेरा आज निवास, मेरा एक जो है हॉस्पिटल का रूम, और कमरे में भी एक रूम हॉस्पिटल जैसे ही बना पड़ा है। अंतिम में काफी तबीयत खराब रही तो उसने अनुभव लिखा। इतना मैं है कि मेरे पास अच्छे से अच्छे 5 स्टार का खाना मैं खा सकती थी, खाती थी पहले, खाने पीने का बहुत शौक था उसे बताते हैं। जब भगवान कृपा करता तो आदमी फिर सब शौक पूरे करता, हो ही जाते हैं उसके सहज पूरे। बोले आज मेरे लिए हॉस्पिटल का उबला हुआ खाना है, इतने कुक होते हुए भी। आज मुझे समझ में आ रहा है ये काम नहीं आता है, कुछ और है जो सच्चे दिल को शांति देता है। जब उसे पूछा गया कि आप अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, कहती है नहीं, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं थी, नहीं बनना चाहती। ये सब बड़े महापुरुषों के अंतिम समय के क्षण ये कम से कम हमें एहसास दिलाते हैं, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो असंतोष के साथ ही मर रहे हैं। कितनी भी माया मिल जाए, सकल सृष्टि का राजा भी दुखिया। तो कम से कम गुरुजी हमारा नशा तो उतार देते, सोचते हैं पैसे से सुख ले लेंगे, ये मिल जाएगा तो सुख ले लेंगे, ये हो जाएगा तो सुख ले लेंगे, ये बन जाए तो सुख ले लेंगे। भाव और अभाव में, हाय जे अभाव है, अभी जे कब होगा, जे काम कब पूरा होगा, ये बात मुझे कब मिलेगी, बेकार के दुख बना के बैठे हैं। और सुखों की खान भीतर ही है, सुख सागर है तेरे पास, आनंद स्वरूप है, वो भूल जाते, उससे भटक जाते। गुरु की बात को ठीक से पकड़ लें, सब कुछ घट में तो मेरा ही तो रूप है, मेरे पास ही तो देखो एक सच्ची खुशी आ जाती है। तो कितना भी धन हो मालिक को खुश नहीं कर सकता, सकल सृष्टि का राजा भी अपने को जाने बिना ब्रह्म का आनंद नहीं ले सकता। ऐसे अगर अगर विवेक जागृत हो रहा है तो अब केवल अपने स्वरूप को जानने में ही लग जाए, और जिसने जाना है फिर देखो उसकी क्या कदर होती है, क्या बात होती है। जिसने निज स्वरूप को जाना है
तो अब माया का पता क्या पाना, खुद ढूंढता है, खुद परमात्मा जैसे उसकी निगरानी कर रहा होता है, तो ऐसा आनंद स्वरूप हो जाता है। फिर तो जहां रख दो उसको, वहीं पर आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। तो ध्यान रखना, ब्रह्म का आनंद नहीं ले पाएगा अगर उसने अपने को नहीं जाना, चाहे सकल सृष्टि का राजा भी हो जाए। अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान। इसको परमात्मा को कभी तर्क या बुद्धि से नहीं पा सकते। जो इच्छा और अहंकार से रहित हो जाता है तो भगवान तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है, सोचो। दूर दूरों की धावे दसियां, व्यक्ति कितना व्यर्थ में भटक रहा है। यहाँ तीर्थ जाऊंगा, मैं ये देखूंगा, इस मंदिर के दर्शन तो रह ही गए हैं, ये देवता तो अभी पूजा ही नहीं है, इन्हीं व्यर्थ की चेष्टाओं में लगा रहता है। अभी तो ऐसे ही हम देखते हैं मंदिरों में भीड़ें लगी हुई है, लोगों के पास गाड़ी है, घोड़े हैं, क्या करें भाई, चलो सैटरडे संडे आया नहीं, दिल्ली से कम बताते हैं 50-60 हजार गाड़ियां आती है मथुरा। सोचो, दौड़ दौड़ करके उन्हें आना और दर्शन करने और फिर जाना। और बेवकूफ ये नहीं समझ पाते, कृष्ण अंदर बैठा, उसको प्रकट कर लें, निष्काम प्रेम करना सीख लें, ये प्रेम लुटाना सीख लें, ज्ञान के स्मृति में रहना सीख लें, ज्ञान भाव में जीना सीख लें, तो वो खुद के कृष्ण नहीं बन जाएंगे, खुद कृष्ण नहीं बनेंगे। बेवकूफों की तरह आते आना आना करते रहते हैं। अपने को ना जाना तूने, आना जाना। कहीं गुरु को यहाँ भी फिर कहना पड़ता है सबसे, अपने को जान लिया, हाँ जान लिया, मैं चारू हूँ, पागल नहीं तो ये जानना थोड़ी होता है। जान लिया अपने को, तो कौन कहाँ से आया है, क्यों श्वास की पूंजी रहता है, नाम रूप नाश है, ऐसे ब्रह्म का प्रकाश, उसको प्रकाशित कर, उसको जान। मैं ये नहीं हूं, फिर ये सब छूटेंगे, छूटेंगे नशे माया के साथ। इसका बोध करो। कभी तो ऐसे खुनकी है अंदर में, मेरे गुरु ने क्या बता दिया, मुझे क्या पिला दिया, पिलाया जहां में ऐसा। अब तो किसी के शब्द नहीं लगते, किसी की बातें नहीं लगती, कोई हालात नहीं लगती, कोई कोई बात नहीं ऐसे चुभती, कोई पीड़ा नहीं सताती, कोई चाहने की भावना नहीं आती, कोई छूटने का भय नहीं सताता। ऐसी स्थिति बने अंदर की, तब तो मजा है ज्ञान सुनने के बाद। सुने आ रहे हैं, बस सुने ही आ रहे हैं, सुने ही आ रहे हैं। अरे स्थिति बना करके काम पूरा करो। समझदार तो वो अपनी काम पूरा करके पैकिंग करके रखता है, खूब मौज करता है, रोज सत्संग करता है, काम पूरा खत्म। या अधूरा है, तुरंत काम करके 4 दिन पहले ही उसके काम पूरा। हम लोगों के त्योहार से 4 दिन पहले ही काम पूरे करके त्योहार मनता है आराम से, सब काम पहले ही पूरा कर लो। बेवकूफ फजीते करते हैं। ज्ञानी के नियंत्रण में होती है चीजें अपने आप ही, क्योंकि वो पहले ही सुजाग सावधान है, हर चीज के कंट्रोल में, सीधे रहता है बिल्कुल। तो परमात्मा को कभी तर्क से या बुद्धि से नहीं पा सकते। जो इच्छा और अहंकार से रहित हो जाता है तो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। सोचो, इतना अधिक परमात्मा व्याकुल है तुम्हारे अंदर से प्रकट होने के लिए, उसको प्रकट करो। वो प्रेम है जो प्रकट होता है तुम्हारे अंदर परमात्मा का, वो आनंद है वो प्रकट होता है। क्यों व्यर्थ में किसी को दोष लगाओ, क्यों व्यर्थ में कोई ऐसी इच्छा थोपो किसी के ऊपर। दादा भगवान की बहू भी एक बार रूठ करके चली गई थी मायके, बहुत दिनों तक नहीं आई, हो ही जाती है, इसके पति से थोड़ी कटपट हो गई थी, कुछ नहीं लौट के आ रही थी, सब हार गए थे घर के लोग, दादा को ऐसे तो मतलब नहीं था। और जब दादा को ये बात तो पता लगी, दादा वैसे तो निष्काम में इतने रहते थे, कहते हैं, वो कहते हैं लाओ मैं जाता हूँ उससे मिलने। वो बड़े प्रेम से गए उसके पास मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो उन्हें कोई ये था ही नहीं कि ये रूठी है, प्रेम का भाव था उनका। वो गए इत्तेफाक से, वो उस समय अपनी सहेली के संग प्रोग्राम था, पिक्चर देखने जा रही थी, तो ऐसे ही घर में घुसते घुसते मिल गई थी, बाहर निकल रही थी ये अंदर घुसने वाले। बोले कहाँ जा रही है बेटा, बोले अरे आप आ गए। शरीर का हम लोग तो पिक्चर का प्रोग्राम था, पिक्चर की टिकट हाथ में, बोले जाओ 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 जल्दी।
देख कर के आओ पिक्चर। मैं तो तुम्हारे पापा के साथ बैठता हूँ बात कर। इतने ने मारे 500 उल्टा भेज दिया। दुनिया में कोई प्रेम करना जानता है? नहीं मिलो घर में 4 बातें और बना देगा। दादा को प्रेम करना आता था, और ऐसे करके बड़े प्रेम से वो बातें की, प्रेम की, ऐसा लगने नहीं दिया कि हमें किसी बात की शिकायत है, किसी बात का दुख है, किसी बात की परेशानी। बाद में प्यार करके उसको कह के, बेटा जब अच्छा लगे मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा तेरे। अरे चले गए। इच्छा निरीक्षा भाव से दोनों से कितना ऊंचा उठता है ज्ञानी। और उनके बस इस प्यार मेरे व्यवहार का फल ऐसा हुआ, वो चली आई थोड़े दिनों बाद। ऐसा निष्काम भाव था। तो अंदर से प्रेम प्रकट करो जहां भी बैठते हो। शिकायतों के पुलंदे बांध के बैठे हो दिमाग में, गूंजे डाल करके, दुख बना करके, पीड़ा बना के हर बात की, कि जान गए हो मेरा सच्चिदानंद रूप है, कि नहीं जाना अभी तक? जान पाओगे इस चीज को कि क्या है तुम्हारा स्वरूप? करो जब हुक्म होगा, जैसे हुक्म होगा, जब जिस बात का बना होगा। ज्ञानी के अंदर किसी बात का ना राग है ना द्वेष, आनंद है बस उसके अंदर। सालों नहीं मिलने पर भी उसका प्यार वैसे का वैसे ही रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ। वो जानता है इसको जो चीज पसंद है वो बड़े आराम से उपलब्ध कराता है। इंडिपेंडेंस ही पसंद है, लाओ हम करा देते हैं उसको। बाहरी वातावरण में सुख चाहिए, अब तुम अपने ऐसे घरों में व्यवस्था जिसमें ढंग से नहाने धोने तक की व्यवस्था ढंग से नहीं मिले उसको, तो वहां किसी को वो सुख कुछ से रह ले, यहीं रह ले, यहीं रहना पड़ेगा, तो भैया झेलो इन सब चीजों। फ्री करो, प्रेम कराओ, प्रेम दिलाओ सबको, सब सृष्टि अपनी बनेगी। क्यों नहीं होता? सही समय से नहीं सोचोगे तो फिर झगड़े बढ़ेंगे बेकार। और एक होता है पहले से ही 2 है 4 बच्चे जितने, उसका हिसाब किताब बढ़िया सेट करवा देता है, ये तो उसकी अकलमंदी है। बाकी गांव की खेती नहीं बिकने दे, नहीं नहीं नहीं, तो फिर मरने के बाद मिलेंगे तो मर भाई, तू जल्दी मर, फिर तेरे मरने का ही तो इंतजार करेगी दुनिया, और क्या करेगी? और से ऐसे टने रहते हैं, जीते जी नहीं कुछ, मरने के बाद भले ही कर लेना। तो भाई मरने की इच्छा करेंगे कि नहीं तुम्हारे? फिर मिलेगी तो सही उन्हें, छोड़ के सब जाएगा। एक इतना इतना पैसा उसके पास, इतना पैसा। दादा ने बोला कि सुखी हो तो मतलब तुम्हारा अंदर में शांति है? बोले शांति कैसे, विचार चलते ही रहते हैं। कोई बारिश ही नहीं है मेरा, बारिश नहीं तो कोई बारिश ले ले, किसी को दे दे। वो भी नहीं करता कि बड़े भाई का ही बेटा ले ले, छोटे भाई का ही बेटा ले ले, वो भी नहीं। उसे लगता है इनको मिल जाएगी, सब इनको मिल जाएगी। मतलब जीते जी मरने के बाद भी नहीं देना चाहता। भाई नसीबत में लिख दे। हमने कहा जीते जी सब तुम्हारा है, मरने के बाद तो उसे मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, देना ही नहीं चाहता, देना ही नहीं चाहता। फिर क्या होगा? आदमी अपने अज्ञान से जो बंधा पड़ा है, इच्छाओं से जो भरा पड़ा है, इसलिए उसको बार बार ये दुख है। जब सत्संग समझ में आ जाता है तो अपने आप मन छूट जाता है इन बातों से, और जतन लग जाता है अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट करने में लगता है। अरे झूठे सुख को क्या भजे, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो कुछ तो अपने विवेक का, अपने नियंत्रित सोच का ऐसा बना लो जो हमारे इर्द गिर्द हमारा सारा वातावरण स्वर्ग जैसा सुख देने वाला बने। हमारे खुद ही सुख रह लो, अब तो कुछ अपनी कंजूसी हम देखते हैं, व्यक्ति कोई दुखी करती रहती, आराम से नहीं रहता, खुद आराम में नहीं है, और अगर कोई आराम कर रहा होगा तो उसे वो देख के भी चिंता लगती, चिड़ मचती। रहो आराम में, करो सबसे प्रेम। तो किसके हाथ में है? सोई कोई कहाँ है, ढूंढ कहाँ रहे हो? कहाँ सोई है? खोई है सोई, सोई तुम्हारी। जीवन उलझा कहाँ से, वहीं से सुलझेगा, ध्यान में। जब ये चेष्टा सही हो जाएगी ना, तो सही बात समझ में आ जाएगी। इसलिए बोला गया गुरु को अंधा नहीं होना चाहिए कि वो शिष्य की गलती को देखे ही नहीं।
कल से बात चल रही, गुरु का अंधा होना ठीक नहीं है। बोले ये क्या केशव, जा तो रहे हो तुम, कोई बता रहा था भगवान कृष्ण संधि के लिए जा रहे थे, द्रौपदी कहती है जा तो रहे हो वहां शांति के दूत बन करके, लेकिन मेरे खुले हुए केश देख लेना। मेरे केश क्यों खुले हुए हैं? बोले केश तो देख रहे हैं, पर तू भी ध्यान रख ले, तूने बोला क्या था। कैसी कटर कटर चल गई थी जवान उस समय की, अंधे का बेटा अंधा, कि तेरी इस जवान का फल तो भोग रहे हैं तेरे पति। तो शुक्र कर मेरी भक्ति में, इसलिए मैंने बचा के बैठा हूं। सोचो, आदमी अपनी गलती नहीं देख रहा होता है। ये भगवान को दिख रही थी सबकी गलती, इसलिए कृष्ण ने समय समय पर सबको उसकी गलती का एहसास भी कराया। वो कहते हैं मुझे किस कर्म की सजा मिली है। बोले बुड्ढे समझ में नहीं आ रही थी द्रौपदी को, जब वस्त्र हरण हो रहा था सब कुछ तू कर सकता था, हस्तिनापुर में बैठकर कुछ नहीं कर पाया। द्रोणाचार्य और ये भीष्म पितामह को क्यों मरवाया? कर्ण को कैसे जो है बोलो मरवाया उसने? इसलिए मरवाया क्योंकि तुम कैसे अनाचार का साथ दे रहे थे उस समय। दुराचार का साथ दोगे तो यही तो होगा हालत में। तो ये ध्यान रखना, हम कर्म करते समय नहीं चेतते, फल निकल के आएगा चीजों का तब परेशान होते हैं। फिर कहते हैं कुछ कुछ हो जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, कहां से मिल जाए? वो या पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इसलिए गुरु कहता पहले जल्दी से जल्दी ज्ञान का अभ्यास करो, परमात्मा को प्रकट करो, अपने अंदर ऐसी स्थिति बनाओ जो तुम्हारा कर्म ना बांधे तुम्हें। क्रियामान कर्म भी ज्ञानवान को उसके बंधन में नहीं लाता है, इतना वो ज्ञान का असर पैदा करता है। इसलिए फिर उसके कर्म उसको दुखी नहीं करते। इसलिए ज्ञानवान के जीवन में फिर एक जब ज्ञान का अभ्यास करता है तो सुख आता ही आता है, संतोष आता ही आता है उसको, अच्छा अच्छा होता ही आता है। उसे है ही नहीं, उसके नजर में ऐसा कोई चश्मा चढ़ा ही नहीं जो किसी के खोट देखे, दोष देखे, बुराई देखे। जरूर बनना, गुरु को अंधा नहीं होना चाहिए जो शिष्य की गलती को ना देखे। गुरु के लिए बोला गया है कि उसे क्रोध करने का, उसे किसी को टोकने का, किसी की गलती को सुधारने के लिए बोलने का, उसको पूरा, तभी तो वो गुरु है, नहीं तो फिर फायदा क्या उसको। तो गुरु भी ऐसे नहीं, जो ऐसे होते हैं ना, अरे मरन दो, सुनते हैं नहीं, तो ऐसे तो फिर गुरु थोड़ी है। गुरु तो वो सही होते हैं जो बस अगर कभी किसी का दोष देखें, गलती देखें तो तुरंत टोक सके, सावधान कर सके। और शिष्य को भी बहरा नहीं होना चाहिए कि गुरु बताए तो अपने को बदले नहीं। जब कॉम्बिनेशन सही होगा तभी कल्याण पूरा होगा। या गुरुओं को तो अपने लोभ से फुर्सत नहीं मिलती, आओ चंदा चीरा दो, पूजा पाठ करो, हमारी जाओ। गुरु को हमारी कोई गलती बताने का शौक भी नहीं। और शिष्य भी ऐसे बहरे सुन ही नहीं सकते, सुनेंगे वो? सुन के बदला उन्होंने अपने आप को, टोका तो गुरु ने, बोला तो गुरु ने, लेकिन तुमने सुन के बदला अपने आप को? नहीं, हमने नहीं बदला, तो फिर जाओ तेल बेचो। ऐसे चेले फिर क्या करते हैं? केले बेचते हैं। बाकी जो गुरु की बात मान करके तुरंत अपना जीवन बदलते हैं, अपने आचरण को सुधारते हैं, गुरु किसी बात के लिए सावधान करे तो तुरंत अपने को बदलते हैं, वो जा करके फिर जो है एक दिन अपना जीवन बहुत सुंदर बनाते हैं। मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे, ध्यान रखना। फिर वो अंधों की तरह शीशे का स्वरूप बताने में अटके नहीं रहते हैं, वो आंख लेते हैं और काम पूरा करते हैं। वो जानते हैं ब्रह्म हर जगह समाया, चितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। इस ज्ञान का अभ्यास करके जल्दी से अपने जीवन की कर्मों की गति को संवार करके ठीक कर लेते हैं, स्वर्ग बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द। और अज्ञानी व्यक्ति तो हर जगह नरक बना लेगा, शिकायतें, शिकवे, परेशान रहना, ऐसे ही बनाएगा। तो ये भी एक समझ लेना कि गुरु का अंधा होना भी ठीक नहीं है और शिष्य का बहरा होना भी ठीक नहीं है, कि गुरु बताए भी और वो बदले ना अपने आप। किसी के दिल में तुम जगह बना पाओ
तब समझना कि तुम सफल हुए। ये हमारे यहाँ के गुरु के ऐसे चैलेंज होते थे, ये स्वीकार करके चलो। ठीक है, शुरू शुरू में कभी तुम गुरु को कहते हो फलाना ऐसे है, वो उसके संग हमारे ऐसे संबंध बोले, लेकिन फिर गुरु क्या करवाता है? सच्चा गुरु क्या करवाता है? वो तुमको ही प्रेरित करता है कि तुम किसी के दिल में तुम जगह बना पाओ, तब समझना तुम सफल हुए। यानी खुद इतना डिसिप्लिन होता है, क्योंकि पहले वो अपने को इतना गढ़ता है। तुम क्यों ऐसे किसी को ऐसे शब्द बोलो तो तुम खुद नहीं सुन सकते। और अक्सर यही व्यक्ति के व्यवहार में गलती हो रही होती है, खुद अपने लिए एक शब्द नहीं सुन पाता है। कोई बोल तो दे गलती से, कोई कह देते ऐसे, लेकिन खुद बोल लेगा बड़े मजे से। तो फिर कितनी बार ये बात चली, क्या तुमको पता है तुमने जो बोला, जैसा व्यवहार किया, आचरण किया, ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे, तुम सहन कर पा रहे हो? पहले इतना तुम्हारे अंदर निमाड़ापन हो, मुड़ने की ताकत हो अंदर से। पर कोई बता रहा था, हमने बीच में बोला होगा ये बात, कि बोले कि दुनिया में क्या होता, अब सत्संग में आ गए, अब बाहर से तो व्यवहार गलत करते हुए थोड़े से सावधान हो गए, नहीं करते। अब किसी से मन चल गया तो सीधे सीधे से लड़ाएंगे थोड़ी, लेकिन हाँ कुछ अलग अलग चेष्टाएं शुरू हो जाएंगी, उसका प्यार स्वीकार नहीं करेंगे, अनखनाएंगे उससे बात करने में, उसे झड़केंगे किसी बात पर ऐसे। अब हम अपना द्वेष निकालने का, अपना अभिमान को ठेस लग गई उनके, किसी ने कोई ढंग का व्यवहार नहीं किया तो वो अभिमान को लगी ठेस। अब वो कैसे कैसे व्यवहार करेंगे, वो ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे। तो ये ज्ञान के बाद भी, ज्ञान के अभ्यास के बाद भी ये ओढ़ा हुआ अभिमान होता है, हमारे जो आचरण नहीं समझ पाते ठीक से। क्या इरादा है? किसी के दिल में जगह बना पाओ, तब समझना तुम सफल हुए। है दिलों में बात सबके। गुरु ने तो हम सबके हृदय में स्नान बना लिया। सोचो क्या था, क्या समझ थी, किस निष्ठा से चलते थे, कौन सा प्रेम करते थे। हम तो कभी उनको, आज भी गीतावान बोले थे कि ये कब होएगा, ये कैसे होगा, ये भी ख्याल भी नहीं आता ज्ञानवान का। इतना वो निर्लिप्त है, इतना प्रेम स्वरूप है वो। वो अपने को पहले इतना गढ़ता है, तुम क्यों किसी को शब्द बोलो जो तुम खुद नहीं सुन सकते। जब तक तुम सब में भगवान नहीं जान पाओगे, तब तक प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। और भगवान जानना है थोड़ी कि कोई तुम उसको तुम चतुर्भुज देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो। भगवान जानना कि शक्ति से कार्य कर रहे, कौन है उसके अंदर। और अगर मान लो उसके आचरण में कोई त्रुटि है, तो तुम उसको इतने प्यार से समझाओगे, करोगे उसको ठीक करोगे, उसको ढकोगे। पहले तो उसके ऐप ढकोगे अगर सही ज्ञानवान होगे तो। फिर उसको ऐसा एहसास दिलाओगे कि देखो तुम्हारे इस बात से भी मैं राजी हूँ, खुश हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर उसको ये कभी प्यार से एहसास दिला दो कि देखो तुम इसको ऐसे करोगे ना तो ये अच्छा होगा, इससे लोगों को तुम अच्छा और लगेगा, वो सीख लेगा। तुम उसको अहंकार उसके पैदा कराने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टोक करके बोल करके। बहुत निष्काम प्रेम करना पड़ता है। और उसके बाद भी कुछ लोगों के संग तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो भी पूरा करते रहना पड़ेगा इसमें। वो हम तो बहुत प्यार करते थे, हम तो बहुत अच्छे चलते थे, फिर ये वो ऐसे कैसे रूठ गए, फिर वो ऐसे कैसे। तो यहाँ कर्मों का भी हिसाब होता है, वहां भी धीरज रखना पड़ेगा। फिर इतना अच्छा आचरण करना पड़ेगा जैसे उस राजा ने किया। सांप काटने आ रहा था, फिर उसने क्या किया, उसका स्वागत किया। आखिर सांप ने अपना सारा जहर वहीं उलट के चला गया, कहता अब इसको नहीं काट सकता। तो तुम्हारा आचरण जब इतना प्रेम वाला होगा, तब जो उसकी तुम्हारा कोई कर्म उसका ऐसा था जो तुम्हारे लिए बहुत विपरीत आना था, फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाए। मौत थी ना राजा की दूसरे दिन सांप के काटने से। पर राजा ने जब गुरु की बात मानी, आई हुए अतिथि का क्या करना।
तो जो परिस्थिति आ रही है जीवन में, जो हालात आ रही है, उसका तुम क्या करते हो? कि डरते हो ऑपरेशन कराने से? करिए ऐसी तैसी, 1 मिनट नहीं लगते आजकल के ऑपरेशन में। तो डरपोक है यार, तू तो बहादुर होने का। देख लेना अंदर को ज्यादा, वैसे तो नहीं होगी, वैसे ही हो रही होगी, हो सकता है दवाइयों से ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई बात ऐसी आती है तो ऐसे ही बोला कि कब कर रहे हो डॉक्टर? लो कर दो, अभी 2 मिनट में करा लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म, वो तो कहेगा उसे पैसे चाहिए। तो अपना देख, तेरे को आराम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई चीजें ऐसी होती है ना जो अंदर ही अंदर फिर कोई बड़ी दिक्कत ना करे। अंडरस्टैंड कर लेना चीज को अच्छी तरह से, करवा लेना, डरना नहीं। डरना काहेगा?